मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, ये तो धागे की जिद है सबको एक साथ लाने की। तो कीमत तो सबकी है, और खासकर हीरे मोती मोती जैसी चीज़ों की तो बहुत कीमत है। थोड़ा बहुत टूट भी जाए तो भी पिष्टी बनाने के काम तो दबा तक के काम आ जाता है। मोती अगर बिगड़ जाए, खराब हो जाए और उसको कूट पीस लिया जाए, जला दिया जाए, तब भी वह औषधि के काम आ जाता है। इसका मतलब है जैन धर्म का, जैन शासन का कोई भी मोती बेकार तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो कीमत उसकी लग ही जाएगी। अब बात ये है कि मोती एक साथ रहे कैसे। ये जिद होती है धागे की कि हम बिखरने नहीं देंगे। समाज में गुरु धागे की तरह होते हैं, परिवार में पुरखे धागे की तरह होते हैं, समाज में वरिष्ठ जन धागे की तरह होते हैं। और अगर वो धागे की भूमिका निभाते रहेंगे तो मोती बिखर करके भी वापस जुड़ते चले जाएंगे। किस मोती को किस जगह जोड़ना, ये आना चाहिए। यानी कभी कभी खोटे सिक्के भी काम में आ जाते हैं। आप अच्छे सिक्के की कीमत करते हैं, कभी कभी तो कौशिक भाई आपको तो आइडिया होगा, खोटे सिक्के भी समाज के अच्छे लोग काम तो आते ही हैं, लेकिन उसमें एक आध गुंडा बदमाश भी हो तो वो भी कभी ना कभी कहीं नहीं कहीं काम जो भी है अपने यहाँ तो ऐसा कोई नहीं होगा, सभी अच्छे ही हीरे मोती है। अभी जुड़े रहें, बंध के चलते रहें और जैन धर्म का, जैन समाज का विकास करें। सौभाग्यशाली हो अपनी आत्मा का एक एक गुण परिपूर्ण तरह से प्रकट होने की क्षमता रखता है, बस उसे थोड़ा ओजास देने की ज़रूरत है। किसी को छोटा और कमतर मत समझिए, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं रही मन देख बड़ेन को लघु नहीं दीजे डार, जहाँ काम आवे सुही कहा करे तरवार। बड़े बड़े लोगों से आपकी दोस्ती हो गई, मुख्यमंत्री हमारे पास आ गए, राज्यपाल आ गए, जहाँ जाते हैं बड़े से बड़े लोग आ जाते हैं, मोहन भागवत आ गए और अध्यक्ष आ गए, सभी आ गए, ठीक है, अब मुझे किसी श्रावक की ज़रूरत नहीं है। इस भ्रम में, इस मुगालते में कभी नहीं रहना चाहिए कि मुझे छोटे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से है, छोटे की क्या ज़रूरत है। इस भूल में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ों को देख करके छोटे को मत छोड़ दो, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। पाँव में जब कांटा लगता है तो कौन काम आता है? आपके पास तलवार तो है, बंदूक तो है, और आपके पाँव में कांटा घुस गया, जूते को छेद करके घुस गया, अब किसकी जरूरत पड़ेगी? इसलिए सुई की अपनी कीमत है, तलवार की अपनी कीमत है। किसी का अपमान ना हो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर सहयोग। दुनिया में बुरी है लोग कहते हैं, लेकिन दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितनी आप समझते हैं। सारे लोग बुरे हैं, लेकिन हर इंसान बुरा नहीं है, और उतना भी बुरा नहीं है जितना हम समझते हैं और दुनिया से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन दुनिया उतनी अच्छी भी नहीं है जितना हम मान बैठते हैं, जितना हम भरोसा कर लेते हैं। ये तो हमारा चश्मा है कि हमें किसी में अच्छाइयाँ दिखती हैं, किसी में बुराइयाँ दिखती हैं।
लेकिन जिसमें बुराइयां हैं उसमें अच्छाइयां भी संभव है, और जिसमें अच्छाइयां हैं उसमें कोई बुराई भी संभव है। एक दिन हमने आपको कहा था कि जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप सम्मान देते हैं, उसे गौर से मत देखो। उसे तो गौर से देखेंगे बोले? नहीं, उसे बहुत गौर से मत देखो, संभव है कुछ कमी नजर आ जाए। लेकिन जिससे आप नफरत करते हैं, जिसमें कोई बुराई नजर आती है, जो आपका दुश्मन मालूम पड़ता है, उसे गौर से जरूर देखो, शायद उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। संभव है। यूं तो दुनिया में सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने प्रकार से चलते हैं, लेकिन जो प्रज्ञावान होते हैं वो हर परिस्थिति में सबसे तालमेल बिठा करके आगे बढ़ते जाते हैं। ध्यान रखिए, प्रभावना के कार्यक्रम एक व्यक्ति से ठीक तरह से संपन्न नहीं हो पाते, इसके लिए पूरा समूह चाहिए पड़ता है। और कभी जिन धर्म की प्रभावना, पूजा विधान करने का अवसर मिले तो मिलजुल कर के भक्ति भाव से जिन शासन की प्रभावना करना चाहिए, चतुर्मास करना चाहिए, कराना चाहिए। सौभाग्यशालियों, ऐसे अवसर बार बार कहाँ मिलते हैं। अभी माता जी आपको बता रहे थे, समय की भी समझ होना चाहिए और समझ को भी समय होना चाहिए। सबको मिलता है, सबको मिलता है वक्त जीवन बदलने के लिए, लेकिन बार बार जीवन नहीं मिलता है वक्त बदलने के लिए। बार बार समय नहीं मिलता है। समय और समझ ये दो ऐसी चीजें हैं कि बिरले लोगों को एक साथ मिलती हैं। जब समझ होती है, जब समय होता है, तब समझ नहीं होती है, और जब समझ होती है तब तक समय निकल गया होता है। उस समय बोले हमें ख्याल आ गया होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। उस मौके पर हमने ऐसा कर लिया होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और ही होती। तो समय और समझ सबको साथ साथ नहीं मिलती, और समय और समझ जिनको साथ साथ मिल जाए उनसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं होता। बिरले लोग होते हैं जो युवावस्था में भी समझने लग जाएं, समय का सदुपयोग करने लग जाएं। जब कार्यक्रम हो गया, समय निकल गया, अवसर चूक गए, फिर पछताने से तो अब पछताए होत क्या। अष्टांगिका जैसे मंगलमय अवसर आते हैं, चतुर्मास के अवसर आते हैं, इनका पूरा पूरा उपयोग हो, सदुपयोग हो, सब लोग धर्म ध्यान कर पाएं, इस तरह का उपक्रम हो। सौभाग्यशाली हो। नाम के लिए मरे जाते हैं लोग, यहीं से समस्या खड़ी होती। क्योंकि आप बीतरागी नहीं हो गए, थोड़ा बहुत तो रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए कि माहौल ही बिगड़ जाए। अति सर्वत्र वर्जयित। अति करते हैं तो उसके परिणाम भी गलत आते हैं। फिर समस्या ये है, लोग अपने दुख से दुखी कम है, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखी है। इसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें क्यों हैं? खुद की नहीं है लेकिन दूसरे की मूछें देख के परेशान हुए जा रहे। इतना बढ़िया पीला कुर्ता इनका क्यों है? इतना बढ़िया प्रभाव इनका क्यों है? इतना बढ़िया इनका कार्यक्रम क्यों हुआ जा रहा है? इतना बढ़िया आयोजन कैसे हो रहा है? कभी भी जिन धर्म के आयोजन हों तो उसमें अंतराय नहीं बनना, क्योंकि जिन धर्म के आयोजन से किसी ना किसी जीव का उपकार ही होगा, मंगल ही होगा।
भले ऐसी चीज से साइड में खड़े हो जाना आपकी रुचि नहीं बैठती है, लेकिन सहयोग करते नहीं बनता है, कोई बात नहीं, लेकिन कार्यक्रम हो, भक्ति हो, आराधना हो, चातुर्मास हो, जरूर हो। आत्मार्थियों, इस संसार में कितने दुख भोगे हैं, आज हम किस सुख की बात कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी अनुकूलता मिल गई, एक अच्छा सा पद मिल गया, एक अच्छी सी समृद्धि मिल गई, आराम से परिवार चल रहा है, तो ये प्रभु की कृपा, शुभ का उदय, पुण्य का उदय समझो। वरना 4 गति 84 लाख योनि में सुख कहाँ कहाँ है, आप बताइए। 4 गति की बात करें तो नरक गति में सुख है क्या? नरक गति तो नहीं देखी इस जन्म में, किसी जन्म में तो देखी होगी, लेकिन अपने याद नहीं है। कल मार पड़ी थी, हफ्ते भर पहले जूते पड़े थे, वो भूल गए। होता ही है जिंदगी में, कितने बार अपमान सहन करना पड़ता है, कितने बार तौहीनी हो जाती है, बस अगले हफ्ते फिर खड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जन्म जन्म जीवन जीवन में जो दुख भोगे हैं ना, थोड़े से भी याद आए तो हम इस अपने जीवन का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे। अपनी क्षमता का, अपनी भावनाओं का, अपने धन का, अपनी शक्ति का। 4 गति में, नरक गति में कोई सुख नहीं है, पल पल दुख है। 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ो तो भी आंखें खुल जाएं। आज आचार्य देव बादीराज स्वामी उसी तरह का श्लोक लेकर के उपस्थित है। संसार की दुख, संसार की कष्ट। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निस्पिनस्ति त्वं सर्वेशः सकृप इति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत्कर्तव्यं तदिह विषये देवैव प्रमाणम्। एक ही भाव का 11 नंबर का श्लोक है। ऐसे कहते हैं कि भगवान, जानासि त्वं मम भव भवे, भव भव में मेरे जो दुख हुए हैं, मैंने जो दुख भोगे हैं, उसे आप जानते हो। यत यादृक्चा, जितने और जैसे दुख भोगे हैं। बोलो, आज हम बढ़ गए, बन गए बड़े आदमी, ये भी तो दिन देखे हैं कि हमें कोई एक आदमी पूछने वाला नहीं था। आज हम बन गए प्रतिष्ठित, वो भी तो समय रहा है कि जब भोजन पानी का प्रबंध नहीं था, सब तरह की परिस्थितियां, और जो ऐसा जान लेता है वो ज़्यादा उछलता नहीं है, समझदारी से काम कर। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम। आप जानते हो कि हमने किस तरह के दुख भोगे हैं। अभी बिहार हो रहा था देरौल तरफ से, खेतों में भी कुछ बिहार हुआ, चिंतामणि तरफ से। तो एक दिन गांव के नेतृत्व करने वाले कुछ लोग साथ चल रहे थे, तो बोले कि महाराज जी, मोदी जी यहाँ आते थे साइकिल से, और हम लोग साइकिल से, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी उनके साथ इस गांव से उस गांव जाना, इस खेड़े से उस खेड़े जाना, और किस तरह की दुख हैं, परेशानियां हैं, किस तरह से कुछ समाधान हो सकते हैं, लोगों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है, वगैरह वगैरह, समाज के कार्यों को लेके और संघ के कार्य को लेके खूब मेहनत करते थे। अब आज की स्थिति देख लो। बोले, आज की स्थिति तो हमारा उनसे मिलना ही दुर्लभ हो गया। साइकिल तो हम ही ला के देते थे और अब हमारा ही मिलना। लेकिन फिर भी व्यक्ति को पता रहेगा कि हम किन परिस्थितियों से कहाँ पहुँचे हैं और आम लोगों की समस्याएं क्या होती हैं और लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना पड़ता है। इसी जीवन में इंसान बदल के क्या से क्या हो जाता है। तो जन्म जन्म की क्या बात करें। जानासि त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम
जातम यस्सा स्मरणमपि में शस्त्र वन निष्पनष्टि। अगर वो दुख मुझे याद आवे तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने घाव मार दिया। आज कभी आप कोई घटना याद करो, हमारे जीवन के भी कुछ ऐसे एक दो प्रसंग हैं कि याद करो तो बड़ी बेचैनी खड़ी हो जाती है, बड़ा विकल्प खड़ा हो जाता है। ऐसा इस तरह का दुख, इस तरह का अपमान हमको देखना पड़ा। ऐसे लगता है जैसे सिर किसी ने शस्त्र मार दिया। तो अगर उन दुखों को याद करें तो ऐसे लगता है शस्त्र बस निष्पनष्टि, हथियार लगने के जैसे कष्ट होता है। तुम सर्वेशा, आप सर्वेश हैं। सकृपीति चा, आप कृपापूर्ण हैं। त्वम पेतोस्मि भक्त्या, अब जब मैं आपके चरण को प्राप्त होगा हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, भक्ति से आया हूँ, स्वार्थ से नहीं आया हूँ, नाम कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं भक्ति से आपके पास आया हूँ। यत् कर्तव्यम तदिह विषय देव एव प्रमाणम। अब इस विषय में जो कुछ भी करना हो आप ही प्रमाण हैं। बात समझ में आई? भक्ति पूर्वक मैं आपके चरण कमलों में आया हूं, इस तरह के दुख संकटों को भोगते भोगते आया हूं, और अब मैं आपके चरणों में आया हूं। मेरे साथ क्या किया जाए इसमें आप ही प्रमाण है। मेरे लायक जो कुछ दंड हो, पुरस्कार हो, यत् कर्तव्यम तदिह विषय देव एव प्रमाणम, इसमें आप ही भगवान प्रमाण हैं। मेरा मंगल करो, मेरा कल्याण करो। आत्मार्थियों, अकारण बंधु हैं जिनेन्द्र भगवान, तो निरापेक्षो बंधु। महावीराष्टक स्तोत्र किस किस ने पढ़ा? दीपावली पर तो लगभग सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ना ही चाहिए। और उसका आखिरी छंद बोलेंगे, महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक भिषग, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करहा, शरण्या साधु नाम भव भय भ्रता मुत्तम गुणो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में भवतु नः। अब देखिए इसमें जो खास शब्द आया है, पूरे श्लोक पर तो चर्चा कभी होगी, लेकिन महामोह के आतंक को मिटाने वाले, सब जगह मोह का आतंक है, कसायों का नृत्य चल रहा है, क्रोध मान माया लोभ ईर्षा द्वेष तृष्णा के आतंक छाए हुए हैं। महामोहातंक प्रशमन पर आकस्मिक भिषग, उसको शांत करने के लिए आप एक आकस्मिक वैद्य की तरह हैं। जैसे कोई बड़ी बीमारी में आप संकट में पड़े हों और अचानक से कोई आ जाए कि इसका तो ये उपचार है, लो ये उपचार कर लो, और ऐसी भयंकर तकलीफ में से आप खड़े हो जाएं, तो वो आकस्मिक वैद्य भैया वो अचानक मिल गए थे और उनने रास्ता बताया और आज हम तो बढ़िया सुखी हैं। ऐसे महावीर स्वामी के लिए कहा आकस्मिक वैद्य।